तो ये है मेरे ऑपरेशन का दिन और लगभग 9 बजे ना हमने हमारा सारा लगेज रेडी कर लिया था, क्योंकि उन्होंने 11 बजे तक एडमिट हो जाने को कहा था। फिर मैं, मेरी बहन और मम्मी निकल पड़े थे हॉस्पिटल के लिए। हमने जो केबिन लिया था वो बहुत अच्छा था, उसके साथ अटैच्ड बालकनी और बाथरूम भी था। फिर मुझे उन्होंने ना आईवी ड्रिप भी लगा दी थी, फिर उसके बाद टेटेनस का इंजेक्शन भी, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे नहीं कहा था और ऑपरेशन का डेट ना अचानक से फ़िक्स हो गया था, इसीलिए उन्होंने वहीं जाके मुझे लगाया। और ना इसके बाद मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था, इसीलिए आप लोगों को ऑपरेशन से पहले आप लोग ज़रूर टेटेनस के इंजेक्शन के लिए पूछ लेना। फिर सभी लोग मुझसे मिलने आए, फिर उन्होंने ओटी में ले जाने के लिए मेरे बालों को अच्छे से बांध दिया और वहाँ के नर्सेस ना इतने अच्छे थे, क्या बोलूँ। फिर वो लोग मुझे ओटी के लिए ले गए और मैं बहुत नर्वस थी, जो कि मैं ऑपरेशन के तुरंत बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ ऐसे ही लगेगी। फिर ओटी से निकलने के बाद मेरी बहन ने ही वीडियो क्लिप ली थी, मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो कोई होश भी नहीं था। जब मैं रूम पे आई, रूम में आने के आधे घंटे या 2 घंटे बाद मुझे होश आया। और ये है मेरे स्टोन्स। और फिर मुझे बेड में लिटाने के बाद मुझे ना वॉमिटिंग भी हो गई थी। फिर अगले दिन वो मेरे आईवी ड्रिप निकालने आए थे। मुझे नहीं पता कि मुझे वॉमिटिंग क्यों हुई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना मुझे इस बेड से उस बेड, ऐसा मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा होश था, पर ऐसा होश नहीं था कि मैं समझ सकूँ, कुछ कह सकूँ। तो फिर नेक्स्ट दिन, जिस दिन आईवी ड्रिप निकाली, उसी दिन ही मैं उठ के बैठ रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पानी पीने वाली हूँ ऑपरेशन के बाद। बहुत मुश्किल था, बहुत पेनफुल था, क्योंकि साइड में ना एक पाइप लगा हुआ था, उसे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, पर उससे ना मतलब जो ऑपरेशन के टाइम पे खून रहता है वो तो ऐसे ही नहीं निकलता, इसीलिए उस पाइप से निकालने के लिए उन्होंने लगाया था। और जब उसे निकालने का वक्त आएगा ना, तो मैं वीडियो में आपको आगे पहले दिखाऊंगी। और ये मेरी मम्मी मुझे पानी पिलाते हुए, और मैं मतलब टेस्ट लेके ना मम्मी से कह रही थी और दो और दो, मतलब बहुत दिनों बाद मैं पी रही थी पानी, ऐसा लग रहा है। फिर ये नर्स आई और इन्होंने मेरे बाल बना दिए। ये लोग बहुत अच्छे थे, इनका बिहेवियर मतलब क्या कहूँ, इतना अच्छा था ना कि कोई पेशेंट जाए तो लगेगा ये उनका ही घर है, इतना अच्छा उनका बिहेवियर था। बहुत अच्छे सर्विस दे रही थी, हर टाइम आकर रूम क्लीन करना, पेशेंट का जांच करना कि वो कैसी हैं, उनको कोई ज़रूरत है कि नहीं। फिर उसके बाद वो जो पाइप मेरी मम्मी पकड़ी है, मैं उसी की बात कर रही थी। फिर मैं चल रही थी, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस पाइप की वजह से। फिर वो लोग वो पाइप निकालने आए थे, इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था, मैं कुछ मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मुझे इतना दर्द हुआ। मेरी मम्मी की तो तबीयत ख़राब हो गई थी वो देखकर, मतलब बहुत ज़्यादा ही अंदर था, और वो लोग मतलब फंस गया था ऐसा कह रहे थे, तो मुझे और भी टेंशन हो रही थी, और भी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उनकी जो हेड थी वो आई और उन्होंने मेरे पेट को थोड़ा सा प्रेस किया, उसके बाद ही वो निकला। बट ना बहुत पेनफुल होता है, आपको जो सर्जरी के वक्त जो होल करते हैं उससे भी ज़्यादा पेनफुल। फिर मैं चल रही थी, मतलब बहुत अच्छे से, उसके निकालने के बाद मैं बहुत अच्छे से चल पा रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर मैं थोड़ा लेट भी जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चलना अच्छा नहीं है। अब छुट्टी का टाइम हो गया था, इसीलिए मैं थोड़ी लेट गई थी, ये ना बहुत सॉफ्ट था। फिर मैं, मम्मी निकले और जो नर्स थी हमारे साथ वो भी आई, वो इतनी अच्छी थी ना। घर जाते वक्त मैं मम्मी के गोदी में लेट गई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और आप लोगों को अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन जानना हो कि क्या हुआ ऑपरेशन के बाद, मैं कैसे सर्वाइव कर रही हूँ, क्या क्या ले रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।